हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं एक और वर्क फ्रॉम होम की अपडेट लेके आपके पास। तो आज जो जॉब होने वाली है वो आप समझ लो, कभी भी आपको कंपनी ये नहीं कहेगी कि भैया रीलोकेट हो जाओ और आप कहीं मेरे ऑफिस या दफ्तर आ जाओ। आप इंडिया में या इंडिया से बाहर जहाँ भी हो, मतलब आपके पास सिर्फ एक वाईफाई या कह लो नेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपका काम समझो हो गया। ठीक है ना। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है और उससे बड़ी बात बता दूं, आपको मिलेंगे 500 रुपये फॉर एवरी 20 मिनट्स। मतलब 500 रुपये आपने जो काम करा वो 20 मिनट के हिसाब से आपको 500 रुपये मिलते जाएंगे और आप अपनी पेमेंट लेते जाओगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये कोई कंपनी प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट का सारा एसोसिएट है। तो आप ये समझ लो, आप एक तरीके से सरकारी काम ही कर रहे हो और आपको सरकार से पैसा मिल रहा है। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि भैया मैंने काम करके दे दिया, मेरे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे या पैसे कब तक आ जाएंगे। जो भी सिस्टम है आपको सारा फुल प्रूफ मिलेगा और आप इसे देखेंगे कि आप इसको जब करना शुरू कर देंगे तो इसको और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ये काम ही कुछ इस तरीके का है। आपको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास जो भी वो प्रोजेक्ट देंगे उसे समझने का आपके अंदर थोड़ी सी और समझ होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कोई आपको डायलॉग या कुछ एक कागज पे लिख के दिया, ठीक है ना, आप उस चीज को अपनी भाषा में बोल के बताओगे, जो ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, और वही आपका काम है। क्योंकि ये जो सरकारी संस्था है ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब कि किसानों से रिलेटेड है। तो ये चाहती है कि जो हम चीज़ बता रहे हैं, मतलब सरकार ये चाह रही है कि जो भी वो डायलॉग भेज रहे हैं वो उनको क्या समझ में आ रहा है। सपोजिंगली आपने या सरकार ने हिंदी में कोई चीज़ भेजी लिख के, ठीक है। अब आप बैठे हो कहाँ, बंगाल में मान लो, ठीक है। तो बंगाल में बंगाली चलेगी, दिल्ली में हिंदी चलेगी। तो हिंदी वाले में हिंदी तो भेज दिया, बंगाल वाला समझ नहीं पाया। या उसके अलावा मान लो सरकार ने बंगाली में ही कुछ लिखा लेकिन बंगाल वाला वो समझ नहीं पाया या उसको पूरी समझ नहीं आई, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स उसके नहीं कर पाया अंडरस्टैंड। तो यहीं पे आपने काम करना है कि भैया सरकार ये कहना चाह रही है या ये डॉक्यूमेंट ये कहना चाह रहा है, इस डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है। सिर्फ आपने इतना ही काम करना है। तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, इसे मत छोड़ना। बहुत ही आपको उम्दा प्रदर्शन इसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कहीं आना जाना नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर पे रह के, ऑफिस में रह के, जहाँ भी हो आप इसे पूरा कर सकते हो। मैं आपको इस समय सरकार की वेबसाइट दिखा रहा हूँ जहाँ से हमें काम मिलने वाला, स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट, इस तरीके से आप काम करोगे। इसके अंदर स्पीच रिकॉग्निशन का काम है बेसिकली। तो ये देखो, ये किसानों की फोटो भी आप देख सकते होंगे। तो ये सब कुछ किसान के लिए ही करा जा रहा है। ये जो इनका एड्रेस है स्पायर लैब का, बेसिकली कर्नाटक बेस है, बेंगलोर बेस है। तो यहाँ से ही सारा काम चल रहा है। ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 इंडियन लैंग्वेजेस कंसिडर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। 9 भाषा जो है, जो सरकार या ये जो स्पायर लैब है चाह रही है कि जिसमें हम काम करेंगे, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़, मगडी, छत्तीसगढ़ी और मैथिली। ठीक है। तो ये तो हो गई आपके थोड़ी सी जानकारी कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज की रिकॉग्निशन बता रहा है वो। ठीक है। अब आगे बात अगली, किसमें हमें करना क्या है। सर ये देखो, स्पायर लैब हैज टेकन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्सेज फॉर स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये हो गई सारा बात। सीधा चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ काम क्या करना है। स्पीच रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल डायलेक्ट, मतलब हम जो लोकल भाषा यूज करते हैं उसके अंदर काम होना है। ठीक है। अब वो कह रहा है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर। सर एक तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, टाइपिंग स्किल की। शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, मतलब जिस आप एरिया में बैठे हो इंडिया के, वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपको समझ में आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड टू कोर्स और प्रोग्राम। अगर आपने मान, अब जैसे आप बंगाली बैठे हो तो भैया हर किसी ने बंगाली का पेपर दिया ही होता 9वीं 10वीं में,
तो वो सबके पास होगा, ठीक है। मस्ट हैव लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है जी। एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी होना चाहिए। तो मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक और शीट, मतलब गूगल शीट चलानी आनी चाहिए। और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए सर, तभी वर्क फ्रॉम होम कर पाओगे आप। दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है जी। अब देख लो जो लोग अंडर ग्रेजुएट है, मान लो आप अभी अंडर ग्रेजुएट हो, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप भी एलिजिबल हो, ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट तो है ही है। फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देख लो जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 500 फॉर एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। ये शुरू कैसे होगा, काम होगा कैसे, जॉब डिस्क्रिप्शन। अ सेट ऑफ टॉपिक विल बी गिवन टू यू एंड टास्क विल बी रीड, अंडरस्टैंड एंड गेट फेमिलराइज्ड, मतलब आपको कुछ बोला जाएगा, कोई टॉपिक दिया जाएगा, आप उसे बोलोगे, समझोगे और उसको बात करोगे। और वो टॉपिक किस पे होगा, एग्रीकल्चर पे, फाइनेंस पे, या जनरल टॉपिक कोई भी हो सकता है, आप उस पर बात करोगे। यू हैव टू कन्वर्स, टॉक टू पीपल, फ्रेंड या रिलेटिव इन लोकल डायलेक्ट, मतलब आप जिस भी एरिया में बैठे हो उसी भाषा में वो टॉपिक को आपको बात करना, अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, किसी से भी कर सकते हो। उसको रिकॉर्ड करके आपको भेज देना। तब वो देखेंगे कि आपने जिस तरीके का उन लोगों ने आपको कंटेंट भेजा था कि आपने वैसा ही बोला है। अगर वैसे ही बोला है तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे और आपकी वो जो आपने भेजी है चीज़ उसे चेक करेंगे, रिकॉर्डिंग को, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऐसे करेंगे तो अगला पेज एक खुल जाएगा, मेरे ख्याल से खुला पड़ा है, ये खुला पड़ा। मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप ये भर लोगे इस तरीके से, आपने एक अपना ईमेल एड्रेस भर देना और इसे नेक्स्ट पे आ जाना है, ठीक है। जब नेक्स्ट पे आओगे तो फिर से आपको ये दिखाएगा, तो आप अपना नाम पता यहाँ डालोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डालोगे। ये देखो फर्स्ट, सबसे पहले अपना आप पहला नाम, मतलब कि जो आपका पहला नाम है, ठीक है, आपकी कास्ट से पहले का नाम आप यहाँ डाल दोगे। और आपको फिर आएगा आखिरी का नाम, जो भी आप लगाते हो, कुमार, शर्मा, जो भी आपका है वो आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब आएगी डेट ऑफ बर्थ की बात। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है बहुत ज़रा ध्यान से यहाँ डाल देंगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डालेंगे। देखो मोबाइल नंबर वो वाला डालना जो आप लोग रोज़ यूज़ करते हो, मतलब कि जिस पे आपका कोई OTP वगैरह आ सके। तो ऐसा मत करना कि कोई ऐसा नंबर दे दो जिससे कि आपसे वो लोग कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाए। अब अगली बात आ रही है, कोई ऐसा एड्रेस दो कि जहाँ पे आपको कोई वो कागज़ अगर कोई भेजना चाहे या आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उनको पता हो, क्योंकि जिस एरिया में वो आपको ये जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस एरिया में उनका कोई ना कोई बंदा ज़रूर होगा जो आपसे मिल ले, समझ ले और इस काम को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी भी बात वो आपसे कर सके। अब वो कह रहा है नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस या डिस्ट्रिक्ट, आप अल्टीमेटली हो कहाँ के, मतलब आपका मूल स्थान क्या है जो लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो मूल स्थान मतलब जैसे अगर आप बंगाल के हो तो बंगाल में कहाँ के हो, अगर आप दिल्ली के हो तो कहाँ के हो, हरियाणा के हो तो कहाँ के हो। तो ये चीज़ें बात वो उन्हें अल्टीमेटली एकदम एग्जैक्टली चाहिए कि आप किस जगह से बात कर रहे हो, और उसी जगह का उनको चाहिए पिन कोड, जो कि आपको पता लग जाएगा आप जिस शहर में रहते हो। अगर आप नेट पे भी डालोगे तो वहाँ का पिन कोड आपको निकल के आ जाएगा। अब उसने अगली बात पूछी कि आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो। अगर आप तो बचपन से ही रह रहे हो, बाय बर्थ से रह रहे हो तो बाय बर्थ लिख दो, नहीं तो यहाँ पे जितने भी साल आपको हो चुके हैं, 5, 6, 10, 15 जो भी हो चुका है, आप यहाँ का उतना नंबर डाल दो। नेम ऑफ योर करंट डिस्ट्रिक्ट, अब आती है, मान लो कि आप रहने वाले तो दिल्ली के हो लेकिन इस समय आप बंगाल में हो या हरियाणा में हो तो बता दो, नहीं तो यहाँ पे वही लिख दो जहाँ पे अल्टीमेटली रह रहे हो, मतलब आप जहाँ से हो, ठीक। और उस जगह का पिन कोड आपको फिर बताना है। सिंस हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन स्टेइंग इन करंट प्लेस, आपको इस जगह पे रहते हुए कितने साल हो गए, ठीक है, ये भी आपको उनको बताना है, ठीक। आगे आ जाओ। अब वो कह रहा है किस भाषा में आप काम करोगे। अब ये देखो यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं आ गई, भोजपुरी, बंगाली, छत्तीसगढ़, हिंदी, मैथिली, मगही, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, असमी, बोडो, डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, उर्दू, मलयालम या फिर अदर्स। देखो लगभग मुझे लग रहा है इंडिया में जितनी लैंग्वेज चलती है उसने सबका नाम ले दिया है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपने इस तरीके से, मान लो ये पंजाबी है तो ऐसे ही आपने सिर्फ क्लिक कर देना उसके ऊपर, ठीक है, तो अपना वो सिलेक्ट कर लेगा फॉर्म।
अब वो कह रहा है डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन वही है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आप कहीं के एक्सपीरियंस हो या आपका कुछ काम चल रहा है, तो आप यहाँ पे किस डेजिग्नेशन में काम कर रहे हो ये बता देना। मान लो आप फ्रेशर हो तो बात अलग है, अंडर ग्रेजुएट हो तो भी बात अलग है, तो आप यहाँ पे 0 लिख दोगे, या ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लिख दोगे तो बात अलग है। नहीं तो जिस जगह काम कर रहे हो, मान लो आप कोई मैनेजर हो या सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे लिख दो। और किस संस्था में, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वो भी बता देना। अब यहाँ पे आ गई बात सीधा सीधा आपके सीवी के लिंक की, ठीक है। पुट योर सीवी लिंक। सीवी बना लेना ऊपर से, और उसका लिंक बना के आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सीवी का लिंक कैसे बनाए, वो आप बना के यहाँ पे डाल देना। अब वो कह रहा है कि आपका पैन नंबर हमको चाहिए, क्योंकि हमने जो पेमेंट भेजनी है वो बैंक अकाउंट से पैन नंबर को मैच करेंगे, तभी आपको पेमेंट भेज पाएंगे, क्योंकि आपके घर तो पैसे नहीं देने आएंगे, पैसे आपको ऑनलाइन आने वाले हैं, ठीक है। तो अपना पैन नंबर अगर नहीं है तो बता दो, NA लिख देना, ठीक है। NA देखो ऐसे, NA ऐसे लिख देना। अगर है पैन कार्ड तो अपना पैन नंबर डाल दो, ठीक है। अब देखो अगली बात, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। वो कह रहा है आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की, ट्रांसक्रिप्शन पे, आप उसके लिए बेस्ट कैसे हो। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सर मैं पिछले 15 सालों से पंजाब में रह रहा हूँ, ठीक है, या मैं पिछले 15 सालों से हरियाणा में रह रहा हूँ, तो सर यहाँ की लैंग्वेज और लोकल एरियाज़ के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है, यहाँ के लोकल वर्ड्स के बारे में मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो मुझे इस चीज़ के लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। दिक्कत इसमें है ही नहीं, कोई बात ही नहीं बताने वाली, इसमें बात यही है ना, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो वहीं का हो, तो आप वहीं के हो, ठीक है ना। अब वो कह रहा है जी इनमें से कौन सी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो, तो भैया बता दो कौन सी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई बात। जब आप ये भर दोगे, इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस, राइट द नेम ऑफ प्लेस डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क। अब वो कह रहा है कि मान लो आप किसी भी लैंग्वेज में सिलेक्टेड हो गए, तो आप कौन से ज़िले से या कौन सी एरिया से काम करना चाहोगे। करना आपने वर्क फ्रॉम होम ही है, आप जहाँ के हो वहीं का नाम लिख देना आप इसके अंदर, ठीक है। आप जहाँ के हो, जिस भी जगह के हो, वहाँ का नाम आप लिख देना, और वहीं का पिन कोड भी डाल देना। ये डाल दी। I understand and agree that any misimpression, falsification, material omission or information for this may result in failure to receive an offer। देखो वो ये चाहते हैं कि आप जो भी बात बता रहे हो ना उनको सच बताओ, क्योंकि अगर उन्होंने आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा लिया और आपकी कोई चीज़ें गलत निकली तो वो आपको फिर आगे काम नहीं देंगे, ठीक है। तो वो अच्छा भी नहीं होता। जो सच्चाई है एम्प्लॉयर को पता होनी चाहिए कि भैया मेरे एम्प्लॉय की ये सच्चाई है, ठीक है जी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मत देना, सच्ची ही सच सब कुछ देना। ये ऐसा ही एग्री करते हैं, आगे चलते हैं। अगर कोई कमेंट या कोई बात बताना चाहते हो तो भैया यहाँ लिख दो, नहीं तो इसे छोड़ दो और सिर्फ सबमिट कराना है आपने। सबमिट कराते ही आपका काम शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो आपको 500 रुपये के हिसाब से पैसे आएंगे हर 20 मिनट के, तो जो कि बहुत ही अच्छा एक नंबर बन सकता है, ठीक है ना। तो आप हिसाब लगा लो 500 रुपये 20 मिनट के, अगर आप 1 घंटा भी काम कर लो तो 1000 रुपये से ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मत छोड़ना, बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, इसे ज़रूर अप्लाई करना। और बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।